ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में केवल किसी एक रोग के बारे में ही नहीं बताया जाता, बल्कि आपको स्वस्थ रहने के नायाब तरीके बताए जाते हैं। और ये सब चीजें इसलिए आपके लिए जरूरी हैं क्योंकि निरोगी रहना हर एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन अपनी यानी स्वयं की लापरवाही की वजह से जब व्यक्ति रोगों से घिर जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ, अपने खुद के साथ अन्याय कर रहा होता है, बेईमानी कर रहा होता है। क्योंकि जब ईश्वर ने हमें स्वस्थ पैदा किया है, जब हमें शरीर दिया है, तो हम उस शरीर से अच्छे कामों में लगाने की बजाय हम अपने शरीर में ही परेशान रहते हैं। इसीलिए ये शरीर को स्वस्थ रखना भी हमारा ही जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वही प्रयास करते हैं कि आप अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रख सकते हैं घरेलू उपचारों के माध्यम से। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे ही अमर फल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखते हैं, क्योंकि जो भी नुस्खे, उपचार या सलाह आपको दी जाती है उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज के नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आंवला एक तरीके से अमृत फल के तौर पर बहुत ज्यादा माना गया है। एक नहीं, उसके हजारों गुण आपने भी बताए हैं और वास्तव में गुण होते हैं, लेकिन प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। ये सारी तो बात हुई औषधि की जो अब तक आपने बताई थी। अब मैं बात करने जा रहा हूं स्वाद से संबंधित। आंवले को किस तरीके से हम स्वाद के तौर पर ले सकते हैं? जैसे कि भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए अचार का प्रयोग किया जाता है, ऐसे में आंवले को भी यदि अचार के तौर पर हम प्रयोग करना चाहें तो वो किस तरीके से होता है? और ऐसा कहा भी जाता है कि अचार नुकसान करता है, आयुर्वेद में ऐसा एक अफवाह होती है, लेकिन ऐसे में हम आंवले को ही यदि अचार के तौर पर प्रयोग करें तो कैसा रहता है, उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं? देखिए, आंवले का अचार अमृत के समान है। अच्छा। जिनका फैटी लीवर है जी, जिनकी पैंक्री पूरा काम नहीं करती, जिनकी तिल्ली बनाए हुए खून को स्वीकार नहीं करती, आंवले के अचार खाने वाले के सारे अंग काम करना शुरू कर देते हैं। जी, लेकिन बहुत से लोग गुरु जी अचार को थोड़ा सा ऐसा मानते हैं कि नुकसान देता है। नहीं जी, तरीका है, तरीके अलग है। अच्छा। पहले आंवले को लाके आप उबाल लें, उबालने के बाद उसकी गुठली अलग कर ले और गुद्दा अलग कर ले। अब जैसे आपके पास 1 किलो आंवले का गुद्दा है जी, तो उसमें आप 50 ग्राम लाल मिर्च पीस करके डालें और 25 ग्राम उसमें हल्दी, 10 ग्राम उसमें मेथी भून के पीस के डाल दिए और 100 ग्राम इसमें हींग पड़ेगी जो बाजार में आती है जी। और यदि आप शुद्ध हींग लाके खुद घी में भूनते हैं तो 100 ग्राम की जगह 20 ग्राम पड़ेगी जी। जो बाजार से आप हींग लेते हैं इसमें सूखी ब्रेड, मक्की का आटा, चने का आटा, कई चीजें इसमें मिलाई जाती हैं जी। उसमें इतनी ताकत नहीं होती। शुद्ध हींग जो है दूध जैसा होता है ये जी। जब इसको गाय के घी में भून करके या तिलों के तेल में भून करके फिर इसको प्रयोग में लाते हैं तो जहाँ पे 100 ग्राम हींग बाजार का पड़ता है, हीरा हींग जिसको बोलते हैं जी, वहाँ पे 20 ग्राम पड़ता है। बिल्कुल, इतना फर्क है। फिर राई ले लो आप 100 ग्राम जी। 100 ग्राम इसमें नमक लो, सिंधा या काला, आयोडीन नमक नहीं लेना जी, ये ध्यान रखना। और 200 ग्राम इसके अंदर शक्कर, वैसे 50 ग्राम भी काम कर जाए, 200 ग्राम डाल दें तो और अच्छा रहेगा। जी,
ये शक्कर चीनी वाली? जी। गुड़ वाली शक्कर जी। जिसमें मसाला ना हो। फिर ये सारी चीज़ें मिला करके 200 ग्राम तेल गर्म करके उबाली आ जाए वो इसके अंदर मिला के फिर इसको हिला दो अच्छी तरह। जी। और ये मिट्टी के बर्तन में डालना। जी। दूसरे किसी बर्तन में नहीं। फिर इसको 8 दिन तक धूप में रखो। जी। और दिन में 2 बार इसको लाओ। 8 दिन के बाद दोबारा 200 ग्राम तेल गर्म करके ठंडा कर ले, फिर इसमें मिला दे। फिर 8 दिन इसको धूप में रखें। अब इसके बाद ये खाने के लिए तैयार हो गया। यदि आप इसमें से 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम को खाने के साथ खाते हैं तो जिनको सुबह उठ के पानी पीने की आदत तो पेट साफ होता है तो पानी की आदत खत्म हो जाएगी। जैसे सुबह 4 बजेंगे तो पेट में एकदम गड़गड़ाहट जैसे बादल गरजते हैं ऐसे पेट में होगी। और आप एकदम उठ के चले गए तो पेट एक ही प्रेशर से साफ। यदि आलस कर गए तो कपड़े भी खराब। जी। अच्छा, अब इसके खाने से कितने लाभ होंगे? जी। पाचन शक्ति तो आपकी ठीक होगी। जी। जो आपके लीवर में, तिल्ली में, पैंक्री में, पित्ते में, गुर्दे में किसी किस्म का थोड़ा बहुत भी नुक्स था वो साफ हो जाएगा। और आंखों की ज्योति भी इससे दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है क्योंकि इसमें आंखों की ज्योति बढ़ाने की सबसे ज्यादा ताकत है आंवले के अंदर। ऐसे गुलाब जल में सूखा आंवला रात को भिगोया, सुबह निकाल दिया और ऐसे 7 दिन तक रात को भिगोया, सुबह निकाल दिया। ऐसे गुलाब जल में 7 दिन आंवले को 12 घंटे भिगो के जब निकालते हैं और वो गुलाब जल एक इसकी दिव्य दृष्टि बन गया। 8 दिन के बाद उसको छान करके आप ड्रॉपरों में डाल लें और जब भी आपकी आंख में थकावट हो, आंखों में भारीपन हो, आंखों से पानी गिरने लगा हो तो आप 2-2 बूंद आंख में डाल के 5 मिनट के लिए आंख बंद रखें, उसके बाद खोलें। जैसे सूर्य उदय होने पे जमीन में उजाला होता है ऐसे नजर बढ़ती है। जी। और इसकी एक विशेषता और है कि इसमें आपको तेज धूप में या तेज रोशनी में कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपका 100 वाट का बल्ब काम करता था वहाँ पे आपका 10 वाट का बल्ब भी काम करेगा। जी। इसकी विशेषता भी अच्छा दिखाई देता है। जी। तो दर्शकों, ये जो आंखों की रोशनी के विषय में जो गुरुजी ने बताया है ये बहुत ज्यादा बहुमूल्य उपचार है और ये आमतौर पर हमें ना तो कहीं सुनने को मिलता है, ना कोई हमें बताता है और ना ही हमें सिखाया जाता है। ये गुणकारी रामबाण उपचार जो आपने इस कार्यक्रम में आज सुना है ये बेहद जरूरी है हम सभी के लिए। तो इसको आप अपनी डायरी में नोट जरूर कर लें ताकि जीवन भर आप इसका लाभ उठा सकें। और गुरुजी ने बताया कि आंखों की रोशनी इस तरीके से तेज हो जाएगी कि आप कम रोशनी में भी पर्याप्त दृष्टि से देख सकेंगे और ये सबसे बड़ा चमत्कार ही है। आप स्वयं पर प्रयोग करके देख सकते हैं। हालांकि आंवले के विषय पे जो हम बात कर रहे हैं अचार के तौर पर, स्वाद भी और सेहत भी ये सबसे जरूरी चीज होती है। अक्सर हमने सुना है कि औषधियां जो होती हैं वो स्वाद में कड़वी होती हैं, इस वजह से लोग औषधियां दवाइयां खाने में परहेज करते हैं। लेकिन जब वही औषधि को स्वाद के तौर पर बना दिया जाएगा और उसका स्वाद ऐसा होगा जो हम भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तो यकीनन हमें बहुत लाभ मिलने वाला है और उसको हम सभी बड़े मजे से खाते भी हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, घर में कोई भी हो, अचार हर कोई व्यक्ति खाता है और ऐसे में उस अचार की गुणवत्ता को हम बढ़ा दें तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। और उन्हीं चीजों को आप घर में भी बना सकते हैं। पूरी विधि एक तरीके से
ऑर्गेनिक तरीके से आप उस पूरी विधि को अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और इन अचारों का भोजन में प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को आपने लिख जरूर लिया होगा। इसीलिए हम आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख जरूर लें। तो दर्शकों, इन कार्यक्रमों में जो नुस्खे और उपचार बताए गए हैं, यदि आप किसी कारणवश नहीं लिख पाए हैं या कुछ ऐसी चीज है जो आपसे त्रुटि हो गई है सुनने में या उसको भूल गए हैं, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें अपने घर पर मंगवा सकते हैं। उनमें हर प्रकार के रोगों का उपचार संभव है, आप घर पर ही उनको कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं।